आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं सरकार के मुख्य अंग के बारे में। ये हमारे सरकार है और सरकार के बगैर हमारा देश नहीं चलता है। लोग कहते हैं एक तरफ जहाँ कि सरकार को चलाने के लिए पढ़ा लिखा की ज़रूरत होता है, वहीं पर हम कहते हैं कि पढ़ा लिखा के साथ साथ अनपढ़ों को भी ज़रूरत पड़ता है। अब कहिएगा कैसे? तो एक कहिएगा नेता जो बगैर पढ़े लिखे हो, सरकार कहता है सरकार का वह रीढ़ है, यानी संविधान का रीढ़ कहा गया है कि नेता को। नेता जो होता है यह क्या है? देश का रीढ़ है। कहिएगा कैसे? तो इस संविधान को इसको रीढ़ बताया गया है कि अगर नेता नहीं रहेगा तो संविधान ही नहीं चलेगा। तो संविधान से संविधान जुड़ा हुआ है नेता से। तो कुछ इसी टॉपिक पर जान लीजिए कि आज हम पढ़ रहे हैं सरकार के अंग। सरकार के अंग, सरकार का अंग। तो सरकार के अंग होता है 4 गो। पहला होता है वह कहलाता है विधायिका। क्या कहलाता है? विधायिका। और दूसरा का होता है उसे हम कहते हैं कार्यपालिका। पहला विधायिका होता है और दूसरा कार्यपालिका होता है, और तीसरा जो होता है उसे हम न्यायपालिका कहते हैं, न्यायपालिका। और चौथा होता है उसे हम मीडिया कहते हैं, मीडिया। अब जानते हैं विधायिका क्या होता है। तब विधायिका जो विधान बनाएगा, कार्यपालिका जो कार्य करेगा, और न्यायपालिका मतलब जो न्याय करेगा, और मीडिया जो काम को दिखावा देगा, दिखाएगा। तो चलते हैं थोड़ा इससे विस्तार से जानते हैं। विधायिका, विधायिका 2 तरह के होते हैं। एगो होता है सेंट्रल यानी देश के लिए, और एगो होता है स्टेट यानी राज्य के लिए। ये होता है सेंट्रल जो देश के लिए होता है, और दूसरा होता है स्टेट जो राज्य के लिए होता है। ये दोनों आपस में पावरफुल है। अब देखते हैं तो संसद, यह संसद होता है। संसद कुल जो होता है वह 545 है। कुल सीट कितना है? 545। अब कहेंगे संसद क्या होता है? तो संसद यानी एमपी। संसद यानी एमपी। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कुल सदस्य यानी मेंबर जो जीत के जाता है वह 545 होता है, लेकिन एक पक्ष को उसके आधा से एगो सीट ज़्यादा लेना पड़ता है। तो 545/2 काटेंगे 273 आ जाता है। तो 273 अगर कोई सीट ले आएगा तो उसका क्या बनेगा? वह बनेगा एमपी, यानी एमपी। तो उसको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कह सकते हैं। तो वह 273 सीट अगर ले आएगा तो प्रधानमंत्री बनेगा, और उसका क्या होगा? तो वह देश में कार्य चलाएगा। आगे आते हैं तो ये संसद है और ये आपका विधायिका है। तो सेम कंडीशन से आता है इधर विधायिका भी। अब विधायिका ये भी काम इसका भी है विधान बनाना। काम क्या है? विधान बनाना। तो ये होता है विधायिका, यानी एमएलए कहिए या न तो एमएलसी कहिए। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ असेंबली लीडर, मेंबर ऑफ असेंबली लीडर। तो इसकी कुल सीट जो होता है वह कुल सीट आपका 245 है। कुल सीट कितना है? 245। यह स्टेट के लिए होता है, यह राज्य के लिए। इतना याद रखेंगे कि इस तरफ सेंट्रल यानी देश के लिए है और इस तरफ स्टेट यानी राज्य के लिए है। तो ये आपका आता है कुल सीट। कुल सीट की संख्या कितना है? तो बिहार में विधायकों की संख्या 245 है, और 245 आधा से एगो सीट ज्यादा, मतलब कि इसे 2 से भाग देंगे तो 123 सीट आएगा, तो वह मुख्यमंत्री बना लेंगे। तो बिहार में कुल सीट आ जाता है 123। अब इसका कार्य क्या होता है? तो प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब लाएंगे तो क्या करेगा? बिल पास करेगा। जैसे किसान बिल हो गया, एनआरसी हो गया, इस सब एक्ट को बार बार समय समय पर लागू करता है। जीएसटी लागू करेगा या नोटबंदी करेगा। जीएसटी 1 जुलाई को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। यह नोट क्या था? जीएसटी। जीएसटी गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब गुड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स मतलब सामान, और सर्विस मतलब कोई सेवा, और टैक्स दोनों पर लगेगा। तो गुड्स पर भी लगेगा और सेवा पर भी लगेगा, तो उसे क्या कहेंगे? जीएसटी। तो जीएसटी यानी ये दोनों पर क्या लगाया गया? टैक्स लगाया गया। और नोटबंदी तो 8 नवंबर को हुआ था 2016 में। 8 नवंबर 2016 को यह नोटबंदी आया था। नोटबंदी, तो नोटबंदी चला था। इसकी तो यह काम किसका होता है? ये सब कानून बनाने का काम। इसका काम क्या है? कानून बनाना। अब ये सब किसको सौंप देगा?
इसको सौंप देगा। ये कानून बना के रख लेगा चिट्ठी, या चिट्ठी पहुंचा देगा इसको, किसको दे देगा? विधायिका ला के चिट्ठी दे देगा कार्यपालिका को। और कार्यपालिका में सबसे पहले कौन आएगा? इस सेंट्रल के लिए है। तब देखिए संसद वाला जो चिट्ठी आएगा ना, संसद वाला चिट्ठी वह राष्ट्रपति के पास आएगा, और ये विधायक वाला चिट्ठी आएगा ना, वह राज्यपाल के चिट्ठी आएगा। राज्यपाल देश में, राज्य में होता है, और राष्ट्रपति देश में होता है। तो यह संसद का चिट्ठी कहाँ पहुंचेगा? राष्ट्रपति को, उसको देख करके और उसको जल्दी से डिसीजन दे करके आगे बढ़ा देना है। वो हटा देते हैं। चलिए, तो नोटबंदी आया 2016 में 8 नवंबर को, और इसको लागू करने का काम किसको होता है? ये चिट्ठी लाके पहुंचा देगा किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्री परिषद को दे देगा, और मंत्री परिषद किसको देगा? सचिव को। और सचिव किसको देगा? अधिकारी को। अधिकारी कहाँ बैठा होता है? वह जिला में बैठा होता है, ब्लॉक में बैठा होता है, और उस सब जगह क्या करेगा? कार्य को लागू करता है। तो लागू करने का अधिकार किसको होता है? अधिकारी को होता है। केवल अधिकारी ही कोई कानून को लागू कर सकता है। लेकिन इसका अधिकार कहाँ से आता है? तो अधिकार यहाँ से मिलता है, कानून बना के ही देता है, राष्ट्रपति उसको लागू कर सकता है। राष्ट्रपति लागू करेगा और सिग्नेचर करके मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद देगा सचिव को, और सचिव देगा अधिकारी को। अब एक बात जानिए, सेम कंडीशन इस पर आएगा। विधायक देगा किसको? विधायक कानून बना के दे देगा राज्यपाल को, और राज्यपाल किसको देगा? मंत्री परिषद को। कार्य करके आगे सिग्नेचर करके बढ़ा देना है, और कहना है लागू करने के लिए। तो लागू करेगा तो ये आके दे देगा सचिव को, और सचिव जब लागू करेगा तो वो खुद से लागू नहीं करेगा, वो आगे बढ़ा के दे देगा किसको? अधिकारी को। अधिकारी जिला और ब्लॉक में होता है, वह क्या करेगा? वह कानून को लागू करता है। अब देखिए, आई में जो होता है, कुछ पढ़ लिख के जाता है और कुछ बगैर पढ़ले घुस जाता है। अब कहिएगा के ना? तो देखिए, पढ़ लिख के जाता है ना, तो वो कथी करता है? तो वो सिलेक्शन लेके जाएगा, यानी नौकरी लेके जाएगा। और जो बगैर पढ़ले घुस जाएगा ना, वो इलेक्शन लेके जाएगा। इलेक्शन में आएगा और नेतागिरी का कुर्सी संभालेगा, और कहेगा ये मेरा कुर्सी हो गया, हम अब चल दिए। तो कुर्सी लेकर के चलेगा। तो देखिए, ई वाला जो होता है ना, ई वाला होता है इलेक्शन वाला। ई वाला जो होता है ना, ये है इलेक्शन वाला। इहो दोनों अपन कुर्सी ले जाता है, और इहो दोनों कुर्सी लेके जाता है, इहो दोनों कुर्सी लेके जाता है। लेकिन ये नीचे वाला दोनों जो है, यह जाता है सिलेक्शन के तहत। इसको कहिएगा सिलेक्शन, इसको सिलेक्शन लेके जाएगा, सिलेक्शन के तहत, सिलेक्शन के तहत जाएगा। और ई वाला जो जाएगा, यह जाएगा इलेक्शन, इलेक्शन के तहत। इलेक्शन के तहत जाता है, और इलेक्शन करवाएगा तो भी जाएगा। और इलेक्शन होने के बाद क्या करेगा कि यह दोनों सिलेक्शन लेके जाएगा, लेकिन एकरा पर उहे भारी पड़ेगा। पड़ेगा तो भारी, लेकिन भारी कितना दिन के लिए? तो मात्र 5 साल के लिए। कहिएगा कितना? तो 5 वर्ष के लिए कहिएगा, तो 5 वर्ष के तहत आ जाएगा। तो आपका देखिए, जैसे ही ये कहेगा ई जाएगा, तो ई जो होता है, ई होता है अस्थाई, अस्थाई। आई होता है अस्थाई, अस्थाई कहिएगा अस्थाई। तो ये परमानेंट होता है, आई अस्थाई होता है। ये आएगा या 5 साल में चला जाएगा, आई आएगा तो बैठले रह जाएगा, ये हटेगा नहीं। इसलिए ये क्या होता है? अस्थाई, और वो क्या होता है? अस्थाई। तो नौकरी क्या, हालांकि इससे ऊपर का काम है इसका। तो ये होता है। अब कहिए, इतना कानून लागू कर दिया क्षेत्र में, क्षेत्र में आकर के ब्लॉक में, जिला में कानून को लागू कर दिया। अब लागू कर दिया तो आई में कुछ होगा मुचंठ लोग, यानी टेढ़ लोग। मुटेर कहेगा अरे कानून बनैले है वो तो कथी, ऊपर का विधायक का संसद हो गया, वो कानून बनाएगा तो हमको लोग मानेंगे? ओकर बात नहीं मानेंगे। तो नहीं मानेंगे, तो जब कानून ये लागू किया है और नहीं मानेगा, तो नहीं मानेगा तो एकरा ले बैठल कौन है? तो पड़ोसिया बैठल है। के बैठल है? न्यायपालिका। ये न्यायपालिका कहेगा अरे रे सुनो सुनो सुनो, यहाँ तू कानून को नहीं मानेगा? तो कहा नहीं मानेंगे, हमारा मर्जी। एगो आदमी बना सकता है तो हम तोड़ियो तो सकते हैं। सब कहेगा कि बायां से चलना नियम कानून है, लेकिन वो कहेगा हम दहिना से चलेंगे। तो कहा गलती मेरा नहीं आपका है। तो मानेगा तो ठीक है, न मानेगा तो सरकार कहेगा बउआ तू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हम 3 गो कोर्ट तोरा लेल खोल के रख ले है। कौन कौन कोर्ट? ये होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 3 गो। अगर गांव में है कोई मुकदमा चलेगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला में जाएगा, और जिला में उसको कार्रवाई करेगा, ये कोर्ट को हम नहीं मानेंगे तो कहेगा पहले तो जुर्माना तोरा भरना ही पड़ेगा, तू गलती किया है। तो कहा नहीं गलती किए हैं तो कहेगा हाई कोर्ट को नहीं मानते हैं। तो अगर आम आदमी होगा तो कर सुनवाई तो वही में, लेकिन कनका होशियार आदमी होगा और कनका पढ़ा लिखा होगा, चाहे कनका अमीर आदमी होगा, पैसा वाला होगा तो कहिएगा घुटना। देखिए पैसा वाला के लिए कानून कनी छोट पड़ जाता है, कानून ओकरो लेल है लेकिन कनी छोट पड़ जाता है। आम आदमी के लिए तो हुमचा के कानून है, आम आदमी के लिए तो इतना हुमचौल कानून है, उसका हिसाब कीजिएगा तो कम पड़ जाएगा। खैर तो देखिए ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, आई हो गया हाई कोर्ट, 2 कोर्ट हो गया। तो हाई कोर्ट में आ जाएगा, अब कानून कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आपको क्या होगा? वह मुकदमा चलेगा, आपको जुर्माना लगेगा, जेल भी हो सकता है, कानून न मानने पर मुकदमा चलेगा और मानहानि का जुर्माना भी लगेगा, और हो सकता तो जेल भी हो। इसके अलावा अब कौन आता है? अगर ओहू से विशेष बढ़ गया तो आई में कनका मंत्री वगैरह सब होता है। इस सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी को जगह नहीं मिलता है, इसमें बड़े बड़े लोग जो होते हैं वही लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में कहेगा कि उसको सजा मिलना फिक्स है, चाहे वो कितना भी बड़ा काम किया हो लेकिन सजा मिलना फिक्स है। अब ये तीनों का काम जो हो जाता है तय के बाद कहता है कि अब फन्ना को मुकदमा कर दिया गया, फन्ना जेल में चला गया, इसको इतना ये काम कर दिया गया, उसको मानहानि का लगा, इतना जुर्माना लगा, ये सब हो गया। तब कहेगा एगो पड़ोसिया आएगा और कहेगा हेलो 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 पहले कनी सुनिए, तो ये रहा मीडिया भाई साहब, यह ना है जो कानून को नहीं मान रहा था। तो देखिए दुनिया को दिखाने आएगा कौन? ये मीडिया वाला भाई साहब। अब मीडिया वाला भाई साहब आएगा और दुनिया को दिखाएगी कि फनामा है, ये देखिए ये कानून को नहीं माना था, ये कानून का उल्लंघन किया था, इसको सजा मिला है, इसको मानहानि के केस हुआ है, यह जेल में जा रहा है। तो यह काम किसका होता है? मीडिया का। तो कोनो टॉपिक को हाईलाइट करना है तो गांव के महिला को थमा दीजिए और न तो मीडिया को थमा दीजिए। अगर गांव के महिला रहेगा तो कोनो बात को कहेगा कि हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन पूरी दुनिया को बता देगा। और जैसे कहेगा मीडिया, तो मीडिया भी तू पूरा काम करता है कि पूरी दुनिया में फैला देता है। तो एक होता है मीडिया। तो ये है हमारे देश के सरकार के प्रमुख अंग और इनके कार्य। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में क्लास देंगे, तब तक के लिए जय हिंद।